हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैंने सीटेट के लिए थर्ड टू फिफ्थ की ईवीएस एनसीईआरटी की जो सीरीज शुरू की थी उसी के क्रम में हम आज आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो फोर्थ क्लास के चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम था चू चू करती आई चिड़िया, जो कि गीजू भाई बड़े का द्वारा लिखा गया एक पत्र था, वहाँ तक मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया था। और वो चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था क्योंकि उससे मल्टीपल टाइम बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नंदिता मुंबई में। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या बताया गया है। तो इस पार्ट में नंदिता की कहानी बताई गई है जो कि अपनी माँ का इलाज कराने गांव से मुंबई आई थी। और अपनी माता के भाई को आप क्या कहते हैं? तो अपनी माता के भाई को हम अपने मामा जी कहते हैं। बस यही दो पॉइंट जो है इसमें बताए गए हैं। इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है, देखिए फ्रेंड्स ये गलती से पड़ गया है, ये चैप्टर नंबर 19 है। तो चैप्टर नंबर 19 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, यानी कि हमारे देश में जो है वो पानी कहीं पर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और कहीं पर पानी की कमी होती है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है नलमंडा गांव के बारे में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नलमंडा गांव जो है वो कहाँ पर है। तो नलमंडा गांव जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कप परेड बिल्डिंग कहाँ पर है। तो कप परेड जो बिल्डिंग है ये मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट है होलगुड़ी गांव किस राज्य में है। तो होलगुड़ी गांव जो है ये कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद होलगुड़ी में जो है बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है। तो होलगुड़ी में जो बच्चों की पंचायत होती है उसको भीमा संघ कहा जाता है। और भीमा संघ के जो बच्चे थे इन्होंने अपने गांव में साफ सफाई का काम किया था। तो पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया था। तो पानी की टंकी को साफ करने का कदम जो है वो भीमा संघ के बच्चों ने उठाया था, क्योंकि गंदे पानी से जो है वो बीमारियां होती है जैसे कि दस्त और हैजा, यानी कि लूज मोशंस और हैजा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है जड़ों का जाल, चैप्टर नंबर 20। ये हमारे जो चैप्टर नंबर है, एक चैप्टर फ्रेंड्स आगे पीछे हो रखा है लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 20 है। चैप्टर नंबर 20 जो है जड़ों का जाल। तो इसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है बरगद के पेड़ पर लटकी हुई शाखाएं उसकी क्या कहलाती हैं। तो जो बरगद के पेड़ पर जो शाखाएं लटकी होती हैं बहुत लंबी लंबी, वो जो है उसकी जड़ें होती हैं। पेड़ के बरगद के पेड़ की जड़ें उसकी टहनियों से निकलती हैं और टहनियों से निकलकर ही ये जड़ें जो हैं वो ज़मीन तक पहुंचती हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक, कि जो कोलकाता का बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर पाए जाने वाला ग्रेट बरगद का पेड़ 250 वर्ष पुराना है, जो भारत का सबसे पुराना जीवित वृक्ष है, यानी कि ये अभी भी लिविंग है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, या ग्रेट बरगद का पेड़ कहाँ पर है और ये कितना पुराना है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना जीवित वृक्ष कौन सा है और कहाँ पर है। तो आप याद रखेंगे कि हमारे भारत का सबसे पुराना जीवित वृक्ष जो कि 250 वर्ष पुराना है ये कोलकाता में है और बॉटनिकल गार्डन में पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कौन से पेड़ पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो जो ओक का पेड़ होता है इस पर पत्तियां बहुत कम होती है, और ओक का जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होती हैं। तो ओक के पेड़ की जड़ें जो हैं वो उस पेड़ की लंबाई की 30 गुना होती है, यानी कि 30 टाइम्स। अगर पेड़ जमीन पर इतना सा है तो जो जमीन के नीचे है वो इसका 30 गुना होगा, यानी कि बहुत 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 लंबा होगा। तो इतना लंबा होता है कि वो जो ज़मीन में पानी होता है जहाँ तक वाटर लेवल होता है वहाँ तक में
पहुंच जाती हैं और वहीं से ये जो है पेड़ अपने तने में पानी सिंचित कर लेता है और यहाँ के लोग जो है इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप लगाकर पानी निकाल लेते हैं और फिर उस पानी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है विश्व पर्यावरण दिवस, और ये तो आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो है मिलकर खाएं, यानी कि कैसे लोग मिलजुल कर एक दूसरे के घर पे खाते हैं। तो इसमें जो पॉइंट आता है हमारा सबसे पहला वो ये कि बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार जो है वो असम में मनाया जाता है और ये बिहू त्यौहार भी 2 से 3 तरह के होते हैं। इनके बारे में आप खुद से पता करेंगे, फिर मैं बता दूंगी बाद में किसी अन्य वीडियो में। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है। तो मांग जो बिहू होता है वो 14 या 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने मांग की प्रथम अथवा द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। तो मांग जो बिहू होता है इसके पहले दिन को उरुका कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उरुका फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि उरुका फेस्टिवल जो है मांग बिहू का ही एक पार्ट है। इसके बाद जो है इस फेस्टिवल में भेला घर और सामूहिक भोज का आयोजन भी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि भेला घर किससे बनता है। तो जो भेला घर है वो घास और बांस से बनाया जाता है और त्योहार के ख़त्म होने पर इसे जला दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सामूहिक भोज होता है उसमें शाम को क्या क्या बनाया जाता है। तो एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन में ही मिल गई है कि जो सामूहिक भोज होता है वो शाम को होता है और उसमें कौन कौन सा खाना बनाया जाता है। उसमें बोरा चावल, जो चावल की एक अलग किस्म है, मछली और सब्जी जो है आदि बनाए जाते हैं। बोरा चावल चावल की एक अलग किस्म है जो कि बनने पर चिपचिपे हो जाते हैं और ये खाना जो वे बनाते हैं वो लोग इसको केले के पत्तों से ढककर बनाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि असम में कढ़ाई को क्या कहा जाता है। तो असम में जो कढ़ाई होती है, जो तलने वाला हमारा पैन होता है, उसको हम ताव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहू पर असम की औरतें क्या पहनती हैं। तो बिहू पर असम की औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाट तथा मूंगा क्या है। तो ये पहनावा है, या फिर ये पूछा जा सकता है पाट तथा मूंगा कहाँ पहना जाता है। तो ये असम में बिहू फेस्टिवल पर पहना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो लेसन है वो है खाना खिलाना, यानी कि इसमें कुछ पंजाब के बारे में दिया गया है कि पंजाब में कैसा खाना होता है और कहाँ पर जो है वहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। तो लंगर कहाँ बनता है। तो लंगर जो है वो गुरुद्वारे में बनता है। इस पार्ट में गुरुद्वारे में बनने वाले भोजन, लंगर तथा भंडारों आदि का वर्णन है। इस पार्ट में भिन्न भिन्न संस्कृतियों का वर्णन है, यानी कि जैसे कि जो है पंजाब में भंडारा लगता है, कहीं पर सामूहिक भोज होता है, कहीं पर यूपी में अलग अलग भंडारे लगते हैं। तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 4th क्लास की NCERT को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी 5th क्लास की NCERT स्टार्ट करेंगे। जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं इससे आगे की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।